बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत सोचनीय है। मुद्दा ये है कि क्या मोदी और शाह संघ के फैसले को मानेंगे। मित्रों, मोदी जी ने जनता को यह विश्वास दिला दिया था कि महंगाई घटेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, न्याय व्यवस्था सुधरेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा, अपराधों पर अंकुश लगेगा, समाज पटरी पर आ जाएगा और इस तरह से भारत के अच्छे दिन आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, उनके रहते बुरे दिन तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे। कितने दिन अच्छे आए, कैसे कैसे आए, यह सब 10 सालों में सामने आ चुका है। ये ज़रूर है कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। एक मोदी ही हैं जिनके नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत में लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं, यह एक अलग चर्चा का विषय है। परंतु स्थानीय स्तर पर भारत का बुरे दिनों से पीछा नहीं छूटा। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही अच्छे भले दिन बुरे दिनों में तब्दील हो गए। माना जा रहा है कि संघ से पंगा लेकर मोदी जी ने भी बुरे दिन शुरू हो गए। उनका दैदीप्यमान चेहरा, उनकी दिव्य शक्ति, उनकी गारंटी सब खतरे के निशान पर आ चुकी है। मित्रों, मेरा मानना है कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। बयान अध्यक्ष नड्डा के देने के बाद से ही भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए। एक तरफ भाजपा के सर्वोच्च नेता मोदी और शाह अपनी आन बान और शान बचाने के लिए एड़ी से सर तक का जोर लगा रहे हैं, वहीं संघ ने इन दोनों ही नेताओं के कथित घमंड को मिट्टी में मिलाने का निर्णय कर लिया है। निर्णय क्या कर लिया है, इनको सार्वजनिक रूप से इशारा भी कर दिया है। दोनों ही नेताओं की मनमानी एयर ब्रेक लगाते हुए इनके धुर विरोधी संजय जोशी और वसुंधरा राजे को चीन की दीवार बनाकर खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मोदी और शाह अब तक अपनी मनमानी करते रहे, मगर इस बार संघ मुखिया ने उनका अश्वमेध यज्ञ रोक दिया है। मोदी और शाह की अब तक की कार्यशैली से पूरा देश वाकिफ है। वे तोड़ने पर विश्वास करते हैं, टूटने पर नहीं। तोड़ने के लिए वे साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का चयन कर सकते हैं। तानाशाही उनकी फितरत में है। उन्होंने जो चाहा अब तक किया और खुलकर किया। तिल को ताड़ बना दिया तो ताड़ को तिल, गंगू तेली को राजा भोज की गद्दी पर बैठा दिया तो भोज को गंगू तेली की तरफ से बर्फ में लगा दिया। मोदी और शाह ने पिछले 10 सालों में अपनी कार्यशैली से यह तो सिद्ध कर दिया कि पार्टी उनसे है, वह पार्टी से नहीं। इन दोनों नेताओं ने सारी हदें तोड़कर सियासत को कठपुतली बना दिया। अपनी कार्यशैली से न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजपालिका सबको अपने हुक्म का गुलाम बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को भी अपनी गोद में बैठाने का भारी भरकम इंतजाम कर दिया। और अब असली बात शुरू करता हूं, जिसे कहने के लिए मुझे इतनी सारी भूमिका बनानी पड़ी। मित्रों, संघ और भाजपा का अब आमने सामने आना पड़ रहा है उन्हें। एक तरफ सियासत का दम है तो दूसरी तरफ संघ की जिद। एक तरफ मोदी और शाह हैं तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत। कोई किसी से कम नहीं। मोदी और शाह की फितरत में झुकना नहीं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी युद्ध तय है। मोदी और शाह उस समय भी जानते थे जब उन्होंने नड्डा के मुंह में अपने शब्द डालते हुए कहलवा दिया था कि अब भाजपा खुद मुख्तार हो चुकी है, उसको संघ की जरूरत नहीं। उनको तब भी पता था कि संघ इस बयान पर कितना उग्र होगा। उनको पता था कि उनके हमले का मुकाबला कैसे किया जाएगा। और अब देखना, संजय वही होगा, युद्ध का निर्णय वही होगा और सामने होंगे सभी अपने, और फिर संशय वही होगा। यदि संघ इस बार यह सोचकर बैठा है कि इस बार मोदी और शाह को घुटनों के बल बैठाकर संजय जोशी या वसुंधरा को वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा देगा, तो यह असंभव तो नहीं पर आसान काम भी नहीं है। मोदी और शाह किस मिट्टी के बने यह पता होने के बावजूद यदि मोहन भागवत जी यह काम इतना आसान समझते हैं तो इसे मैं उनकी गलतफहमी ही कहूँगा। आदरणीय भागवत जी जब राजस्थान के 12 शहर में बैठकर संघ की 4 दिवसीय बैठक लेने पहुंचे थे, तब मोदी और शाह ने दिल्ली में आने वाले संकट से निपटने के लिए बैठक बुला ली थी। उनके मुरीद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जयपुर जाने से रोक दिया गया था। यह तो उनका सोचा हुआ 400 पार नहीं हुआ, वरना संघ की वास्तव में उनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मोदी की गारंटी ने चुनावी समय में सबकी जुबान बंद कर रखी थी। संघ ने भी तब सीधी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब नड्डा ने उनके विरोध में बयान दिए थे। यह तो जब भाजपा को सिर्फ 240 पर अटकना पड़ा तब संघ के मुंह में जुबान आई। दोस्तों, मेरे सूत्र के अनुसार तो वसुंधरा का पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय सा है, परंतु संघ जिस भी व्यक्ति का नाम सुझाएगा मोदी और शाह उसे स्वीकार कर लें, ऐसा होता नजर भी तो नहीं आता। यह भी सोचने की बात है कि मोदी और शाह संघ से सीधा पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद पर अपना मोहरा नहीं बैठाया है, वरना वो बैठा ही देते। मगर यहाँ यह तय लग रहा है कि यदि संघ ने कठोर फैसला सुनाया
तो पार्टी टूटने के कगार पर भले ही खड़ी हो जाए, मोदी और शाह अपने किसी भी शत्रु को तो अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। पार्टी के आंतरिक हालात ठीक नहीं। मोदी और शाह जानते हैं कि यदि संजय जोशी या वसुंधरा उनके सर पर बैठाए गए तो वह उनको 4 दिन भी मनमानी नहीं करने देंगे। यदि उनको राजपाट ही छोड़ना है तो वह किस्तों में नहीं छोड़ेंगे। मोदी तो फिर भी राजपाट छोड़कर हिमालय जा सकते हैं, मगर शाह का क्या होगा? उनके उस राजपाट का क्या होगा जो 10 साल में उन्होंने हर तरह से बनाया बढ़ाया है। आज इतना ही, धन्यवाद।